The Indian Army's Chief of Army Staff has removed the long-standing 1971 India-East Pakistan war photo. 1971 की जो सरेंडर पेंटिंग थी जो कि आर्मी चीफ के ऑफिस में लगी हुई थी उसको रिप्लेस कर दिया गया है। ये जो आर्मी चीफ का लॉन्च था वहाँ पे, और दैट वाज एन आर्ट वर्क। पाकिस्तानी जो जनरल साहब हैं वो सरेंडर कर रहे हैं और वहाँ पे एक नई पेंटिंग लगा दी गई। सोवियत वार के टाइम से, जो रशिया के टाइम से जो अफगानिस्तान की जंग हुई है, वहाँ से जरा हिस्ट्री को देखना पड़ेगा कि क्या क्या मामला हुए, कौन कौन से, पाकिस्तान का क्या रोल रहा, हमने हमारा क्या रोल रहा। China, for the first time in its history, has taken a step back. कम्युनिस्ट चाइना की बात है। अच्छा, दो ही चीजें मशहूर हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, एक न्याजी 71 का और एक न्याजी 2023 का। ये दो ही मशहूर हुए हैं। 1971 का न्याजी की मशहूरी के पीछे एडमिनिस्ट्रेशनली गलतियां हैं। फौज के पास अपना असला होता है, फौज किसी जब जंग लड़ने जाती है तो पीछे ये नहीं देखती कि मुझे किसी ने ऑर्डर देना है। फौजियों को भी ऑर्डर मिले गए थे कि आपने ऐसे ही करना है, ठीक है कि आप अपने आप को सरेंडर कर दें। दूसरा वो कह रहे हैं कि हमें जरा पाकिस्तान को अहमियत कम देनी चाहिए। बेसिकली पिक्चर रिमूव करके पाकिस्तान की अहमियत को कम किया गया। ये मैसेजिंग होती है ना कि इनकी अहमियत को कम करो यार। हम तो सारा टाइम हम कहते हैं कि हमारा दुश्मन चाइना है, हमारा दुश्मन, हमने इंडो पैसिफिक में जाना है। बात सारी यही है कि जी कायदे 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 1948 में 11 सितंबर पाकिस्तान दोबारा कैप्चर हो गया, लाल वर्दी से खाकी पर आकर। जब बांग्लादेश को ज़रूरत थी तो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स वहाँ पर पहुंची और उनके कहने के मुताबिक उन्होंने बांग्लादेश को बहुत सपोर्ट किया। और ये मैसेजिंग ये है कि देयर इज अ स्ट्रेटेजिक शिफ्ट पाकिस्तान टू चाइना। ठीक है जी, इट मींस कि दे आर नॉट थिंकिंग ऑन पाकिस्तान एनीमोर। पर आ रहा है 16 दिसंबर, आपको पता है, एक तो बांग्लादेश की भी आज़ादी 16 दिसंबर को थी और 16 दिसंबर को APS का भी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज 16 दिसंबर पाकिस्तान के लिए बहुत ही बुरा दिन है। आज के दिन ही भारत ने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को घुटनों पे लाया था और उन्हें सरेंडर कराया था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। पाकिस्तान के सरेंडर वाली फोटो भारतीय सेना ने अपने ऑफिस में लगाया था। 53 साल पहले जब पाकिस्तानी जनरल नियाजी ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था, उसकी एक ऐतिहासिक तस्वीर ने भारतीय सेना की शक्ति को दुनिया के सामने रखा था। लेकिन अब भारतीय थल सेना प्रमुख के ऑफिस में वह तस्वीर हटा दी गई है और उसकी जगह एक नई पेंटिंग लगाई गई है जो भारतीय सेना के नए सैन्य फोकस को दर्शाती है। ये पेंटिंग न केवल सेना की आधुनिक रणनीति और तकनीकी विकास को दिखाती है, बल्कि ये स्पष्ट संदेश देती है कि अब भारत का ध्यान पाकिस्तान पर नहीं बल्कि चीन पर केंद्रित है। इस पेंटिंग में लद्दाख के पेंगोंग लेक का दृश्य दिखाई दे रहा है, जिसमें आधुनिक टैंक, बोट, ऑल टेरेन व्हीकल्स और अपाचे हेलीकॉप्टर जैसे युद्ध उपकरण हैं। पेंटिंग में महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ को खींचने वाले भगवान श्री कृष्ण, चाणक्य की युद्ध नीति और भारतीय सेना के तीनों अंगों के संवंश को दिखाने वाले चित्र भी हैं। और वो बहस ये है कि जो 1971 की जो सरेंडर पेंटिंग थी जो कि आर्मी चीफ के ऑफिस में लगी हुई थी उसको रिप्लेस कर दिया गया है। ये जो आर्मी चीफ का लॉन्च था वहाँ पे, ये आपको पता है कि 1971 की जो बांग्लादेश वॉर पेंटिंग थी वो आर्मी चीफ के लॉन्च में लगी रहती थी, जिसमें वो समझते कि आर्ट वर्क था और दैट वाज एन आर्ट वर्क। पाकिस्तानी जो जनरल साहब हैं वो सरेंडर कर रहे हैं और वहाँ पे एक नई पेंटिंग लगा दी गई और जो नई पेंटिंग है वो जाहिर बात है डिपिक्ट करती है, फीचर करती है पेंगोंग लेक को, मॉडर्न मिलिट्री एसेट्स को, मिथोलॉजिकल फिगर्स को। ये कहा जा रहा है कि दिस इज अ मैसेज टू चाइना। सो जो इंडिया बार बार एक चीज कह रहा है कि भाई हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो चाइना है, पाकिस्तान नहीं है, तो क्या ये उस चीज़ की अक्कासी है? अब आर्मी चीफ के लॉन्च में पहले सरेंडर की पिक्चर लगाना, मुझे याद है कि सऊदी अरब के आर्मी चीफ कुछ अर्सा पहले आए थे और जब वो आए तो उस कमरे में, उस जगह पे उनको बिठाया गया, तो पाकिस्तान के लिए ये बड़ा एक सेंटिमेंटल सा मोमेंट था कि भाई पाकिस्तान, सऊदी अरब हमारा ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है। ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान कि इस इम्पोर्टेंट दोस्त ने ये बर्दाश्त कर लिया कि पीछे उनके उस सरेंडर की पिक्चर जो है उसको बर्दाश्त कर लिया। सो ये एक उस पर बड़ा शोर भी मचा, काफ़ी पोलिटिसाइज भी हो गई। अब सुनने में आ रहा है कि विद इन इंडिया ऑब्वियसली इस हवाले से एक पर्सपेक्टिव है कि ये भाई पेंगोंग लेक जो है उसको डिपिक्ट करने की क्या ज़रूरत है। इंडिया चाइना बॉर्डर जो है
उसको डिपिक्ट करने की क्या ज़रूरत है। आर्मी की जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, वो आप कर रहे हैं, लेकिन किसी भी फ़ौज के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो उसकी जीत होती है, कामयाबी होती है, उसका जो मार्का होता है, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि फिर 1962 में जो इंडिया और चाइना की जो जंग हुई उसके हवाले से जारी बात है इंडिया के बारे में ये तासुर है कि उन्होंने ये व्यू है कि जी वो जंग ना जीत सके, लेकिन ये उनकी स्ट्रेंथ थी, ये तस्वीर जो थी वो उनकी स्ट्रेंथ थी। अब पेंगोंग लेक की तस्वीर दिखाना, आर्ट वर्क में मॉडर्न मिलिट्री एसेट्स दिखाना, कश्तियाँ दिखाना, ऑल ट्रेन व्हीकल्स दिखाना, टैंक्स दिखाना, अपाची हेलीकॉप्टर्स दिखाना, ये और देन फिर मिथोलॉजिकल जो फिगर्स हैं लाइक चनाकिया एंड लॉर्ड कृष्णा जो है वो दिखाना, ये चीज़ें बताती है कि जो महाभारत, जो जिसे कहते हैं ना कि इंडिया इज़ चेंजिंग, एंड इंडिया की जो फौज है वो अपना जो ये जो मैथोलॉजिकल फिगर्स हैं, चनाकिया हो, लॉर्ड कृष्णा हो, इससे बहुत ज़्यादा जो है वो लेती हैं, जिसे कहते हैं ना इंस्पिरेशन लेती हैं। मुझे याद है कि मैं आई वाज डूइंग मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, तो इन one of the scholars or one of the military strategist or one of the strategic thinker जो पढ़ाया जाता था वो मैं चनाकिया कुतेलिया पढ़ाया जाता था, और हमारे सब्जेक्ट का नाम होता था स्ट्रेटेजिक थॉट, कि हमें ये जो दुनिया के अंदर जो डिफरेंट मिलिट्री जनरल्स हैं, अल्फ्रेड महान हैं, बहुत सारे और हैं, चनाकिया है, इन सब लोगों ने हम वो पढ़ते थे, सन त्जू को पढ़ते थे। तो ये चनाकिया जो है ये एक पुरानी इसकी वो जैसे कहते हैं ना एक व्यू है। अब ये कहा जा रहा है कि ये बेसिकली आर्मी की जो थिंकिंग है उसके अंदर एक डिफरेंस, एक मैसेजिंग है चाइना को, और ये मैसेजिंग ये है कि देयर इज अ स्ट्रेटेजिक शिफ्ट पाकिस्तान टू चाइना, ठीक है जी। इट मीन्स कि दे आर नॉट थिंकिंग ऑन पाकिस्तान एनी मोर, बट मैं इस चीज़ से एग्री बिल्कुल नहीं करता। देयर प्राइमरी टारगेट इज पाकिस्तान, ठीक है जी। चाइना तो लॉन्ग गेम का खिलाड़ी है, ठीक है। सो वो ये पैगाम देना चाहते हैं। आपको पता है कि जब 1971 की इंडो पाक वॉर हुई उस वक्त जनरल AK न्याजी साहब जो थे उन्होंने सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन किया। 90,000 के करीब कहा जाता है कि पाकिस्तानी सोल्जर्स थे। इनमें से ये कहा जाता है कि बहुत सारे सिविलियंस थे या फैमिलीज थी फौजियों की। 90,000 वर नॉट सोल्जर्स बट 90,000 नंबर वॉज देयर, लेकिन उसमें जो फौजी थे वो कम थे, लेकिन फैमिलीज, लोग, सिविलियंस और वो सारे जो थे वो थे। लेकिन वो ओवरऑल फिर एक फिगर चल गया जी 90,000 जो पाकिस्तानी फौजी हैं दे लेड दी आर्म्स और सरेंडर कर दिया। दूसरा वो कह रहे हैं कि हमें ज़रा पाकिस्तान को अहमियत कम देनी चाहिए। बेसिकली पिक्चर मूव करके पाकिस्तान की अहमियत को कम किया गया। ये मैसेजिंग होती है ना कि इनकी अहमियत को कम करो यार। हम तो सारा टाइम इंडिया, हम कहते हैं कि हमारा दुश्मन चाइना है, हमारा दुश्मन, हमने इंडो पैसिफिक में जाना है, हम ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान जब इंडिया को सोचता है तो किस एंगल से सोचता है? अगर इंडिया ये कह रहा है कि हम चनाकिया को सोचते हैं, चनाकिया की वॉर डॉक्ट्रिन को सोचते हैं, तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान फिर किसको स्टडी करेगा? पाकिस्तान चनाकिया को स्टडी करेगा, चनाकिया कुतेलिया को स्टडी करेगा, और पाकिस्तान जो अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन बनाएगा, जो स्ट्रैटेजी बनाएगा, वो कि चनाकिया के डॉक्ट्रिन को काउंटर कैसे करना है। सो बेसिकली इन अदर वर्ड, इंडिया ने एक पैगाम दे दिया, उस पैगाम को पाकिस्तान ने काउंटर करना है। अभी जो मेजर प्रॉब्लम थी वो तो ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुकी है। चाइना फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री हैज टेकन अ स्टेप बैक। कम्युनिस्ट चाइना की बात कर रहा हूँ मैं। तो कम्युनिस्ट चाइना को इंडिया के बॉर्डर पे जो उन्होंने कोशिश की थी हक़-ओ-हुकूक जमाने की, वो तो उनको पीछे हटना पड़ा। और उनको जब चाइना को हटना पड़ गया तो हमारे जो बांग्लादेश वाले जब ग़ज़वा हिंद करते हैं तो मुझे बड़ी हंसी आती है और अजीब अजीब सी बातें करते हैं। कभी कहते हैं कि साहब हम यहाँ पर एयर बेस बनाएंगे, और वो एयर बेस की लोकेशन बताते हैं कि साहब 12 किलोमीटर है बॉर्डर से। कि यार 12 किलोमीटर बॉर्डर कौन एयर बेस बनाता है जो कि इंडियन आर्टिलरी की रेंज में होगा। सर वो उन्होंने 6 ड्रोन्स लिए हैं टर्की से, वो कह रहे हैं बस ये सारे चलने हैं आपकी तरफ। वो 6 ड्रोन में से एक को तो मार दिया, एक अच्छा। तो हाँ वो थोड़ा सा वो इंडिया की तरफ भेजा था उन्होंने, तो उसको तो गिरा दिया। अच्छा। 5 बचे। अच्छा। अब वो 5 उसको ड्रोन गिरा दिए। वो इंडिया से लड़ने वाले 5 ड्रोन से लड़ेंगे। तो आपका फिर इसका मतलब अब S-400 का रुख उनकी तरफ हो जाएगा। S-400 की जरूरत क्या है बांग्लादेश के लिए?